और अब खबरें विस्तार से। जीएसटी बिल पारित होने और लागू होने को लेकर व्यापारियों में काफी हड़कंप है। बुधवार को कपड़ा व्यापारियों ने बिल के विरोध में न केवल लाखों मूल्य के कपड़ों को आग के हवाले कर दिया, बल्कि 1 दिवसीय बंदी की घोषणा भी की है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई से पूरे देश भर में लागू हो जाएगी। इसे लेकर तरह तरह की चर्चा है। खासकर कपड़ा व्यापारियों में ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि कपड़ा का व्यवसाय ही एकमात्र व्यवसाय था जो किसी भी तरह के टैक्स के दायरे से बाहर था। मगर अब जीएसटी कपड़ों पर भी लागू होगी। इसके विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने जुगसलाई में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और लाखों मूल्य के कपड़ों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने जीएसटी के विरोध में 1 दिवसीय बंदी का भी ऐलान किया है। हमारी एकता जिंदाबाद। मोदी जी अत्याचार बंद करो, व्यापारियों पर अत्याचार बंद करो, व्यापारियों पर अत्याचार बंद करो। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जीएसटी को हटाना होगा, जीएसटी को वापस लो, जीएसटी को हटाना होगा, जीएसटी को वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। देखिए, हम सभी व्यापारी वर्ग लोग आज कपड़े पर भारत सरकार द्वारा जो जीएसटी लगाया गया है उसके विरोध हेतु यहाँ एकत्र हुए हैं। आजादी के बाद से लेकर आज तक कपड़ा और मकान और रोटी कपड़ा मकान को व्यक्ति की आधारभूत जरूरत को माना गया है। पूर्ववर्ती 70 सालों में जितनी भी सरकारें आई, सभी ने इस बात को माना है कि कपड़ा और अनाज ये व्यक्ति की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और सरकार ने आज तक इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया। कपड़े के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग बहुत ही निम्न तबके के, गरीब से लेकर छोटा से लेकर बड़ा, हर तरह के लोग कपड़े का व्यापार करते हैं। कपड़े के व्यापार में ज्यादातर अशिक्षित लोग लगे हुए हैं, क्योंकि कपड़े का व्यापार आज तक बहुत ही आसान व्यापार माना जाता था। कपड़े में जीएसटी लगने से कितना नुकसान है आप लोगों को? कपड़े में जीएसटी लगने से मध्यम और छोटे वर्ग के व्यापारी तबाह हो जाएंगे। वो व्यापार करने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि कपड़े का व्यवसाय जो है वो एकल व्यक्ति का व्यवसाय है। एक व्यक्ति कपड़े की दुकान खोल के बैठता है और अपना व्यापार करता है, रोजी रोटी चलाता है। लेकिन आज जीएसटी आने के बाद सारा काम उसको इंटरनेट के माध्यम से करना होगा। पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इंटरनेट के माध्यम से किस प्रकार वो अपना व्यापार करेंगे? यदि वो कंपोजिट स्कीम और दूसरी स्कीमों में जाते हैं तो उनका रेट ऊंचा पड़ेगा, वो दूसरों के सामने टिकेंगे नहीं। जमशेदपुर का बाजार कितने का है? जमशेदपुर में कपड़ा का व्यापार लगभग 500 करोड़ रुपए से ऊपर का कपड़े का व्यापार है। छोटे बड़े हर तरह के कपड़े के व्यापारी जमशेदपुर में जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार तो जीएसटी लगाने के लिए जिद पर अड़ी हुई है, आगे क्या होगा? सरकार मनमाने ढंग से जिद के रूप में ये जीएसटी को लगा रही है। किसी भी बात का कोई चीज सुन नहीं रही है। व्यापारी वर्ग बहुत नाराज है। हम अपने अपने स्तर से अलग अलग तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट कर रहे हैं। देखते हैं सरकार कब तक हमारी बातें नहीं सुनेगी। सरकार को हमारी बातों को सुनना होगा, क्योंकि यह हमारी अकेले की बात नहीं है। ये हिंदुस्तान के लगभग 15 से 20 करोड़ लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। बिजली दर में राज्य सरकार द्वारा 25% बढ़ोतरी किए जाने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा बिजली महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। बिजली दर को वापस लेना होगा। प्रदर्शन करने वालों में जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन, पूर्व सांसद सुमन महतो, लालटू महतो व अन्य शामिल थे। उन्होंने बिजली दर में वृद्धि को मानसून सत्र से पूर्व वापस लेने की मांग की है। बिजली दर की 25% बढ़ोतरी के विरोध में
आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्वी सिंह जिला समिति की ओर से हम लोग यहाँ के विद्युत विभाग महाप्रबंधक को एक मेमोरेंडम देने आए हैं और इसमें हम लोग मांग किए हैं कि अविलंब जो बिजली दर का वृद्धि किया गया है उसको वापस ले। और जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में अव्यवस्था को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा मचाया। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में हंगामा दिनचर्या बन गया है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर हंगामा और तालाबंदी लगता है कॉलेज की नियति बन गई है। बुधवार को बीए पार्ट 1 के फॉर्म जमा करने और इंटर के लिए अतिरिक्त काउंटर नहीं होने से छात्र भड़क गए। इसमें स्टूडेंट इतना दूर दूर से आए हैं और एक मतलब साइंस के हैं टीचर काउंटर में, कॉमर्स के नहीं है, आर्ट्स के भी नहीं है, छुट्टी में है बोलता है। और आर्ट्स में इतना लंबे लाइन लगे हैं कि अभी आज मतलब आर्ट्स के टीचर आएंगे कि नहीं आएंगे, इतना दूर दूर से अपना बस भाड़े भी खर्च करके यहाँ आए हैं। एग्जामिनेशन क्या कौन सा ईयर का है? फर्स्ट। अच्छा, क्या है यहाँ पर, क्या जानकारी क्या मिल रही है? देखिए सर, अभी तक नहीं आए, हम लोग को वेरीफाई वो सब चीज़ हो गया है, लेकिन सुबह 7 बजे से आके वेट कर रहे हैं, लेकिन सर अभी तक नहीं आए। क्या बोल रहे हैं प्रिंसिपल? प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया जा रहा, वहाँ गेट बंद है। कब है लास्ट डेट इसका? आज। अगर आज नहीं भरते तो फिर क्या फाइन होगा? लगेगा। ये गलत बात है। कोई भी किसी भी विभाग के टीचर छुट्टी हो, लड़के जो हैं हमेशा देर से आते हैं। जब डेट निकला, इतने दिनों से हो रहा था और वेरिफिकेशन भी हुआ, लोग फीस भी जमा किए, सब कुछ किए, ये लास्ट में आए हैं तो अब ये बोल रहे हैं कि टीचर नहीं। टीचर है जिनका 0% अटेंडेंस है, कैसे किया जाएगा? अब एक लड़की है, वो अपनी बच्ची के साथ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में आके रो रही है कि हम गर्भवती थे, हमको बच्चा हुआ, और विश्वविद्यालय कहता है, गवर्नर 75% कहते हैं, तो हम लोग को भी ये लगता है कि अगर हम करेंगे तो हम लोग के ऊपर में एक्शन होगा। इसीलिए कोई भी टीचर, हर विभाग के टीचर आए, अभी मैं सुबह गया था, हर विभाग में टीचर आए हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि राज्यपाल द्वारा CNT SPT एक्ट में संशोधन बिल वापस करना सत्ता के मद में चूर सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा विधानसभा से पारित CNT और SPT एक्ट में संशोधन बिल को वापस कर दिया गया है। इससे विपक्षी खेमे में खुशी है तो सरकार इसे फिर से राज्यपाल के पास भेजने की तैयारियों में जुट गई है। बुधवार को निर्मल गेस्ट हाउस में विधायक कुणाल सारंगी ने कहा कि सत्ता के मद में सरकार चूर है और राज्यपाल का निर्णय आदिवासी और मूलवासी के पक्ष में है। आवश्यकता क्या है, उस संशोधन से यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों का क्या फायदा होगा, ये आज तक इस राज्य की सरकार अपने पार्टी के नेताओं को समझा नहीं पाई है। झारखंड की जनता को क्या समझाएगी? आज भी इनके पार्टी के नेताओं के अंदर विरोधाभास के स्वर हैं और आज तक ये कन्विंस ही नहीं कर पाए कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों। विकास के लिए आपको गैर कृषि भूमि की आवश्यकता है, तो 76% गैर कृषि भूमि उपलब्ध है इस राज्य में, जिस पर विकास के काम हो सकते हैं। CNT को छेड़ने का सीधा मकसद है कि आप कृषियों की भूमि को हथियाना चाहते हैं। तो वो कौन सा संशोधन सही है, गलत है, इस पर चर्चा की कोई बात ही नहीं है। सीधे तौर पर ये विधेयक सरकार वापस ले, अन्यथा इस राज्य में अशांति को स्पष्ट है। शुरू से हमारा यही स्टैंड है कि CNT का जो कानून है वो कृषियों की भूमि को बचाने के लिए उसका प्रावधान है। कोई भी दोषी है, कौन रोक रहा है? पूरी सरकार इनके पास है, प्रशासन इनके पास है, जांच कराए। अगर राज्य के किसी भी नेता ने, अगर इनको लगता है कि CNT का कानून का उल्लंघन करके जमीन हथियाई है तो जांच कराए, इनके पास पूरी जांच एजेंसी है। मनगढ़ंत आरोप लगने से बाज आए और राज्य की जो जनभावना है, CNT सिर्फ एक कानून नहीं है, इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता की आत्मा है। उसके साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा उसका हश्र बुरा